साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ट्रंप के द्वारा टैरिफ की घोषणा पर और भारत के और अमेरिका के आपसी संबंधों पर जो नया मोड़ आया है उसके बारे में। साथियों, हाल ही के घटनाक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की घोषणा ने भारत और अमेरिका के संबंधों में एक नया मोड़ लाकर खड़ा कर दिया है। इस घोषणा के साथ अमेरिका द्वारा भारत पर लगाया जाने वाला कुल टैरिफ 50% तक पहुंच गया है। ट्रंप ने इस कदम का औचित्य ये बताया कि भारत रूस से तेल खरीदकर उसे आर्थिक रूप से रशिया को मजबूत कर रहा है, जिसका उपयोग रूस यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई के लिए उस पैसे का कर रहा है। ये आरोप भारत के लिए चौंकाने वाला बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका जो है वो लंबे समय से रूस के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों पर लगातार सवाल उठाता रहा है। ये हालांकि इस घोषणा की टाइमिंग और इसके पीछे के वास्तविक कारणों पर ध्यान देना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये घटनाक्रम तब सामने आया है जब ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर का श्रेय स्वयं को देने का दावा किया था, जिसे भारत ने तुरंत उस समय खारिज कर दिया था। भारत के इस स्पष्टीकरण से ट्रंप को अपनी शांति दूत वाली छवि को धक्का लगता हुआ दिखाई देने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने भारत पर दबाव बनाने के लिए टैरिफ का सहारा लिया। ये भारत के स्वाभिमान को चुनौती देने और उसे अपनी विदेश नीति में अमेरिकी हितों को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर करने का एक प्रयास था। ट्रंप की ये चाल भारत के लिए एक बड़ा झटका थी, लेकिन भारत ने इसके आगे झुकने के बजाय इसका कड़ा जवाब देने का फैसला किया। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। ये रुख दर्शाता है कि भारत अब किसी भी बाहरी दबाव में आकर अपनी संप्रभुता से समझौता बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। ये केवल आर्थिक नीति का मामला नहीं है, बल्कि ये भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और उसकी बढ़ती वैश्विक शक्ति का एक परीक्षण था। भारत के इस कड़े रुख के पीछे कई कारक काम कर रहे थे। एक ओर भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रूस से तेल खरीद रहा था, जो उसके लिए आर्थिक रूप से लाभकारी था। दूसरी ओर भारत ये भी जानता था कि अमेरिका की ये नीति पाखंड पर आधारित थी, क्योंकि अमेरिका खुद भी रूस से यूरेनियम जैसे महत्वपूर्ण उत्पादों को जो है वो खरीद रहा था, जबकि वह भारत पर रूस से तेल ना खरीदने का दबाव भी बना रहा था। इस पाखंड को उजागर करते हुए भारत ने दुनिया को ये संदेश दिया कि अमेरिका अपनी सुविधाओं के अनुसार नियम खुद बनाता है और खुद ही उन नियमों को तोड़ भी देता है। डोभाल की रूस यात्रा और मोदी की चीन यात्रा से अमेरिका को दोहरा झटका लगा है। ट्रंप की टैरिफ घोषणा के तुरंत बाद भारत ने दो बड़े कूटनीतिक कदम उठाए, जिन्होंने अमेरिका को एकदम से चौंका दिया। पहला था भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA अजीत डोभाल रूस की यात्रा पर गए हैं। ये यात्रा ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका भारत पर रूस से तेल ना खरीदने का दबाव बना रहा था। डोभाल की ये यात्रा न केवल रूस के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने का संकेत देती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि भारत किसी भी बाहरी दबाव के आगे बिल्कुल भी नहीं झुकेगा, झुकने को तैयार नहीं है। इस यात्रा के दौरान डोभाल और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात की भी वहां पर पूरी संभावना जताई जा रही है। ये मुलाकात भारत रूस संबंधों की गहराई और आपसी विश्वास को दर्शाती है, दिखाती है, और इससे पता लगता है कि भारत और रशिया के संबंध आपस में कितने मजबूत हैं। ये यात्रा कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि ये भारत रूस के बीच होने वाली वार्षिक सुरक्षा वार्ता का ही हिस्सा थी। मगर फर्क एक है, हालांकि इस यात्रा की टाइमिंग विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी। ये सामान्य समय से पहले इस बार हो रही है। पहले जो है ये लेट होती थी, मगर इस बार जो है इसको जो यात्रा को है पहले ही कर दिया गया है, जो सीधा सीधा ये संकेत देती है कि भारत ने ट्रंप की घोषणा को गंभीरता से लिया और तुरंत अपने प्रमुख रणनीतिकार साझेदार के साथ मिलकर आगे की रणनीति पर चर्चा करने का फैसला भी कर लिया है। इस यात्रा के दौरान डोभाल ने पुतिन के साथ मिलकर तेल व्यापार, रक्षा सहयोग और अन्य भू राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा होगी। दूसरा, यह भी घोषणा हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस महीने के अंत में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO शिखर सम्मेलन में वहां पर भाग लेने के लिए चीन की यात्रा पर भी जाएंगे। साल 2020 में गलवान घाटी की घटना के बाद ये मोदी की पहली चीन यात्रा होगी।
ये यात्रा भी अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा धक्का है। क्यों? क्योंकि यह ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। इस यात्रा का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये 6 साल बाद होने जा रही है और गलवान जैसी घटना के बाद भी दोनों देश एक मंच पर एक बार फिर आमने सामने आ रहे हैं। ये भी दिखाता है कि भारत अपनी विदेश नीति में किसी एक देश पर निर्भर रहने की बजाय बहुदेशीय संबंधों को प्राथमिकता दे रहा है। इसके साथ ही ये कदम अमेरिका के उस प्रयास को भी नाकाम करते हैं जिसमें वह भारत और चीन के बीच तनाव को बढ़ाकर भारत को अपने रणनीतिकार गुट में शामिल कराना चाहता था। इन दोनों यात्राओं ने अमेरिका को एक स्पष्ट संदेश दे दिया है कि भारत अब अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप ही अपनी विदेश नीति को तय करेगा। भारत ने यह दिखाया है कि वह अमेरिका के दबाव में आकर अपने पुराने और विश्वसनीय मित्रों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। इन घटनाओं से यह भी स्पष्ट होता है कि ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका देशों के बीच एक नई साझा रणनीति जो है उभर रही है। ट्रंप की नीतियों से ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, वो पूरे तरीके से नाखुश हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने तो स्पष्ट रूप से कह भी दिया था कि वह ट्रंप से बात नहीं करेंगे, बल्कि पुतिन, शी जिनपिंग और मोदी जैसे नेताओं से बात करना वो ज्यादा पसंद करते हैं। ये ब्रिक्स देशों की एकजुटता को दर्शाता है जो अमेरिका के एक तरफा दबाव का मुकाबला करने के लिए एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। ट्रंप ने पहले भी ब्रिक्स देशों को धमकी दी थी कि अगर वे अमेरिका के खिलाफ कुछ भी नया करते हैं तो उन पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। हालांकि अब ये धमकी वास्तविकता में बदलती दिख रही है। ब्राजील पर पहले ही 50% टैरिफ जो है वो लगाया जा चुका है और वहीं इसके साथ दक्षिण अफ्रीका पर जो है 30% का टैरिफ भी जो है वो लगाया गया है। भारत पर भी अब 50% टैरिफ जो हाल फिलहाल में लग चुका है। चीन पहले से ही अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध में उलझा हुआ है और रूस पहले से ही अमेरिका के प्रतिबंधों का वहां पर सामना भी कर रहा है। ये स्थिति ब्रिक्स देशों को एक साथ आने और अमेरिका को काउंटर करने के लिए मजबूर कर रही है। ये देश अब एक साझा रणनीति बना रहे हैं जिसमें वे एक दूसरे के साथ व्यापार को बढ़ाएंगे, अपनी मुद्रा में व्यापार करें और अमेरिका के प्रभुत्व को कम करने का प्रयास करें। वहीं ईरान जैसे देश भी इस घटनाक्रम को बारीकी से देख रहे हैं। ईरान के एक ऑब्जर्वर ने यह भी लिखा है कि ट्रंप का पागलपन उन्हें बैकफायर करेगा क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री 6 साल बाद चीन की यात्रा पर जा रहे हैं। ये भी दिखाता है कि दुनिया भर में ये धारणा बन चुकी है कि ट्रंप की नीतियां अमेरिका को अलग थलग कर रही हैं और अन्य देशों को एक साथ एकजुट करने के लिए प्रेरित भी कर रही हैं। रूस में एक और महत्वपूर्ण भू राजनीतिक विश्लेषक और राष्ट्रपति पुतिन के सलाहकार अलेक्जेंडर डुगिन ने भी इस घटनाक्रम पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। डुगिन को पुतिन का दिमाग भी साथियों कहा जाता है, आपकी नॉलेज के लिए बता दें, और उनकी राय को रूसी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण प्रतिबिंब भी माना जाता है। उन्होंने उस खबर को रिपोस्ट किया जिसमें यह कहा गया था कि भारत और चीन ने ट्रंप के अल्टीमेटम को पूरे तरीके से खारिज कर दिया है और वे रूस से तेल खरीदना जारी रखेंगे, उसको बंद नहीं करेंगे। डुगिन का ये कदम ये भी दर्शाता है कि रूस इस मामले में भारत और चीन के साथ एकदम मजबूती के साथ स्ट्रॉन्ग रूप से वहां पर खड़ा है और अमेरिका के दबाव का मुकाबला करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने को बिल्कुल पूरे तरीके से तैयार भी बैठा है। ये घटनाक्रम ब्रिक्स देशों की एक मजबूत और एकीकृत रणनीति की ओर इशारा भी करता है। ब्रिक्स देश अब केवल आर्थिक सहयोग तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि वे एक राजनीतिक और रणनीतिक गठजोड़ के रूप में भी वहां पर उभरना चाहते हैं जो अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती दे सकते हैं। पिछली बार जब साथियों ब्रिक्स की बैठक हुई थी तब एक नकली नोट ब्रिक्स करेंसी के नाम से वहां पर जारी किया गया था जिससे ट्रंप बहुत ज्यादा परेशान हुए थे। अब जब ये सभी देश अमेरिका से जो प्रताड़ित हो रहे हैं तो ये संभावना भी बन रही है कि वे एक साझा मुद्रा या व्यापारिक तंत्र विकसित करने का प्रयास भी वहां पर कर सकते हैं जो डॉलर पर निर्भरता को कम करेगा। ट्रंप की टैरिफ घोषणा ने भारत को रूस और चीन के करीब आने का अवसर दिया है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए किसी के भी दबाव में नहीं आएगा और किसी के भी आगे बिल्कुल नहीं झुकेगा।
ये एक ऐसा समय है जब भारत एक मजबूत और स्वतंत्र विदेश नीति का प्रदर्शन कर रहा है, जो दुनिया में उसके बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है, दिखाता है। भारत का ये कदम केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। ये दर्शाता है कि भारत अब अमेरिका के पाखंड और एक तरफा नीतियों से तंग आ चुका है। भारत अब ये भी साबित करने के लिए तैयार है कि वो एक प्रमुख वैश्विक शक्ति है और वो अपने फैसले भी खुद लेने की क्षमता रखता है। इस घटनाक्रम से ये भी स्पष्ट होता है कि ब्रिक्स देशों के बीच एक नया गठजोड़ उभर रहा है, जो अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती दे सकता है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये देश मिलकर क्या नई रणनीति अपनाते हैं और क्या वे दुनिया में एक नई मल्टीपोलर व्यवस्था स्थापित करने में सफल होते हैं। तो साथियों, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे थे आज का ये विश्लेषण कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है उस पर देश भर में, अपने देश में और ब्रिक्स देशों में क्या क्या चल रहा है, और चाइना और रशिया और जो है अपने इंडिया मिलकर आगे क्या कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही किसी वीडियो में, जानकारी वाले वीडियो में। तो जो साथी नए हमारे चैनल पर आए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय राष्ट्र।